आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं वृंदावन की सच्ची घटना। तो आप लोग भी सुनिए। तो एक संत थे, वो वृंदावन घूमने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने कुछ दिन रुका वहाँ पे, फिर दर्शन किए और सारे मंदिरों के दर्शन किए, परिक्रमा किए। और फिर जब कुछ दिन हो गए तो वो वापस लौटने का उनका टाइम हो गया। तो उन्होंने सोचा कि चलो भगवान को भोग भी लगा दूं और प्रसाद भी लेता चलूं घर के लिए। तो संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन। जब रास्ते में पहुंच गई स्टेशन तक, आधे रास्ते में, तो शाम हो गई। तो संत ने सोचा अभी जहाँ मुझे जाना है वहाँ जाने में 3-4 घंटे लगेंगे। तो भूख लग रही थी। तो उन्होंने सोचा कि आधे घंटे के लिए यहाँ पे रुकती है तो चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ भोजन पानी प्रसादी पा लिया जाए। तो संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। और जैसे ही डिब्बा खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि डिब्बे में जो लड्डू रखे हैं उसमें चींटे लगे हुए हैं। पर फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत चींटों को हटाया और एक दो लड्डू खा लिए और फिर सोचा कि बाकी के जो बचे हुए लड्डू हैं वो प्रसाद बांट दूंगा घर में जाके, और ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे, ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं, बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में यहाँ तक आ गए, कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था, अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुँचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। और मन में सोचते हैं कि मैं वापस जाऊंगा और इन चींटियों को वहीं पे वृंदावन की भूमि ब्रजरज में छोड़ के आऊँगा, क्योंकि मेरे नसीब में तो ब्रजरज नहीं है, लेकिन मैं इनके नसीब से, इनके भाग्य से मैं ब्रज भूमि नहीं छुड़ा सकता, नहीं तो मुझे बहुत पाप लगेगा। और ये सोचकर वो वृंदावन की ट्रेन में बैठ जाते हैं। और जब वो वृंदावन पहुंचते हैं तो उसी दुकान के, जहाँ से मिठाई का डिब्बा लिए थे, उसी दुकान में जाते हैं और उस दुकान के पास उस डिब्बे को रख देते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, जो कि मैं इतने दूर तुमको वृंदावन से ले गया था, और अब आप आराम से रहो, चींटियों से कहते हैं और हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो दुकानदार देखता है तो वो सोचने लगता है कि शायद मेरे मिठाई अच्छी नहीं लगी है बाबा जी को, या उनको पसंद नहीं आई है, या चींटे लग गए होंगे, इसलिए ये इतने दूर से फिर वापस मिठाई लेके आए हैं। तो दुकानदार कहता है कि बाबा जी, कुछ खराबी है क्या इस मिठाई में? कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई ले लो, कोई कमी हो इसमें तो वो कहते हैं, साधु जी कहते हैं कि नहीं भैया, आपकी मिठाई में कोई खराबी नहीं है, आपकी मिठाई तो बहुत अच्छी है। इन हाथों से एक पाप होते होते रह गया, मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। तो दुकानदार सबको ये सब देख के वो सोचे कि आप क्या प्रायश्चित कर रहे हैं, क्या हो गया? तो उन संत ने बताया कि आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो जाती, और ये जो चींटी हैं ये मेरे साथ वहाँ, मेरे मतलब जहाँ के वो संत थे वहाँ चली जाती ये ब्रजभूमि को छोड़ के, और बहुत भावुक हो गए, और संत भी भावुक हो गए। और ये सब सुन के सेठ जो दुकानदार था वो भी बहुत भावुक हो गया, रोने लगा कि बताओ संत हृदय ये होता है और ब्रज का कितना बड़ा महत्व है। फिर बात भाव की है, उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर की है और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की है, राजधानी की है, और बूझो तो कुछ नहीं और बस पागलपन की है। बस ये कहानी थी एक संत और वृंदावन की भूमि की, कि कितना महत्व है हमारे वृंदावन का, हमारी ब्रज रज का। ये तो वही समझ सकता है जो उस रज में गया है कभी, और उनको कभी भगवान के प्रति ऐसा भाव आया है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए।